2020 में 6 मिलियन, 2024 में 15 मिलियन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छठ पूजा करने वाले श्रद्धालु की। पहले इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड और कुछ स्टेट वेस्ट बंगाल में हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये छठ पूजा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बन चुका है। इस साल यूके, यूएस, रसिया, इटली में भी छठ पूजा को मनाया जा रहा है। The major Hindu festival has recently traversed beyond India. The Indian diaspora in the United States, the United Kingdom and other countries has taken the celebrations to foreign shores. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस छठ पूजा को ग्लोबल एक्सेप्टेंस क्यों मिल रही है? इसका सबसे पहला कारण है कि नेचर के काफी ज्यादा करीब है। ये प्रकृति का पर्व है ये, और प्रकृति को धन्यवाद करने का एक मौका है कि किस तरीके से हम गंगा नदी के जरिए हम जल का धन्यवाद करते हैं, जिसका एक इसीलिए लोग इसको काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अपने लाइफ के साथ, इसीलिए ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस किया जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि मेनली ये यूपी बिहार के होता था, तो वहां के लोग अलग अलग जगह माइग्रेट कर गए। इसके कारण जहां जहां वो लोग बसे, जैसे कोई दिल्ली में बसा, कोई अफ्रीका में बसा, कोई यूएस में बसा, वो लोग वहां पे छठ पूजा करने लगे और उस चीज को देख के बाकी लोगों ने भी उसको स्टार्ट कर दिया। और आज का सिचुएशन ये है कि 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने छठ पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ साथ CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि ट्रेड यूनियन है जो इंडिया में होने वाले सेलिब्रेशन के टाइम पे बिजनेसेस को देखती है, उसके सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेवाल, जो कि इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि छठ पूजा इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस फेस्टिवल बट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर रिफ्लेक्टिंग सोशल यूनिटी एंड डिवोशन। और ये हमें डायरेक्ट करता है कि आखिर छठ पूजा का स्टार्ट कैसे हुआ। छठ पूजा का स्टार्ट का बहुत सारा रेफरेंस मिलता है। इसमें सबसे पहला रेफरेंस है ऋग्वेदा, जो कि हिंदुइज्म के सबसे पुराना टेक्स्ट है। उसके पहले मंडल के 50वें श्लोक में यह बताया गया है, उद्यतम ज्योतिषम ज्योतिष उत्तमम। इसमें सूर्य के एनर्जी के बारे में बात की गई है और उससे एक यूनिटी के बारे में और इंसान को मिलने वाली एनर्जी के बारे में बात की गई है और उनको प्रेयर ऑफर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ 10वें मंडल के 85वें श्लोक में भी यह बताया जा रहा है कि सन के डॉटर्स के मैरिज की बात की जा रही है और अर्थ और सन के बीच का रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, जहां पे फर्टिलिटी और यूनिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है ताकि कुछ नया क्रिएट हो सके। इसी के साथ साथ रामायण में जब माता सीता और रामचंद्र जी जब रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, तो माता सीता अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए सूर्य देव को छठ का पर्व का आरंभ की थी। इसी के साथ महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि सूर्य के बेटे थे, वो डेली सुबह नदी के घाट पर जाकर सूर्य को जल अर्पित करते थे और लोगों में फल दान करते थे, और इसी के कारण छठ पूजा भी हो सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर छठ पूजा कैसे किया जाता है। तो बेसिकली ये जो छठ पूजा होती है 4 दिन का पर्व माना जाता है, जिसमें पहला दिन नहाय खा होता है। जो मैरिड वुमन होती है वो पहला दिन नहाती है और इसके बाद फ्रूट्स लेती है और कुछ कुछ खाना होता है वो लेती है, और उस दिन के बाद से वो किसी दूसरे पर्सन को टच में नहीं आती क्योंकि उनको पूजा करना होता है। इसी के साथ दूसरा दिन खरना के तौर पे आता है। इस दिन जो वुमन होती है उनको कुछ खाना नहीं पड़ता, उपवास रखना पड़ता है, पानी पी सकती है, बट एक क्ले का चूल्हा बनाया जाता है जिसपे रात होते ही खीर और रोटी और सब्जी बनाया जाता है और जो घर के लोग हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ प्रसाद के हिसाब से, और बाहर से भी कुछ लोगों को दिया जाता है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट दिन संध्या अर्घ। इस दिन जो वुमन होती है वो पूरा का पूरा उपवास रखती है और शाम के समय नदी के किनारे जाकर सूर्य देव की पूजा करती है। इसमें जो मैन होते हैं वो उनका सपोर्ट के लिए अपने सर पर दौरा लेकर नदी के किनारे जाते हैं। ये दर्शाता है कि एक फैमिली में किस तरीके से यूनिटी होनी चाहिए, और इस तरीके से ये डिजाइन किया गया था। इसीलिए जितने भी लोग रहते हैं अलग अलग कम्युनिटी के, वो लोग यहाँ पे एक साथ खड़े होते हैं और ये यूनिटी को दर्शाता है। इसके बाद 4th डे सुबह सुबह 3 से 3:30 बजे जो वुमेन्स होती है और जो मेंस होते हैं अपने माथे पर दौरा लेकर जाते हैं और सुबह सूर्य जब निकलता है तो उनको अर्पित करके बाकी सारे लोगों में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रसाद के तौर पे आखिर क्या होता है। ये जो दौरा होता है ये बैम्बो स्टिक से बना रहता है और इसके अंदर अलग अलग फ्रूट्स जैसे बनाना, शुगर कैन और साल में निकलने वाले कुछ ऐसे फ्रूट जो उस सीजन में होते हैं वो रखे जाते हैं। और वर्ल्ड फेमस जो सबसे इंपॉर्टेंट है ठेकुआ, जो कि व्हीट और जैगरी से बनाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रसाद है, ये बनाया जाता है और पर्व होने के बाद सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट
किया जाता है। इससे तो हमें पता चला कि इंटर रिलीजन के बीच में भी किस तरीके का यूनिटी देखने को मिलता है छठ पूजा के दौरान। लेकिन सिर्फ हिंदुइज्म को छोड़ के बाकी रिलीजन इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, जहां पे हमारी मीडिया सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने में लगती है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को किस तरीके से ब्लेम करता है। वहीं पे एक मिसाल बनी है रिसा खातून, जो कि पटना में रहने वाली एक महिला है, और वो बोलती है कि छठ पूजा के दौरान वो क्ले के बनने वाले चूल्हा को बनाती है और जो छठ श्रद्धालु है उनको बेचती है, और इस दौरान वो मीट तो छोड़िए ओनियन गार्लिक भी खाना पसंद नहीं करती, ताकि बाकी जो हिंदुइज्म के लोग हैं उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाए। चांदनी खातून जो कि पटना में रहती है, उनका भी ये कहना है कि डिवोशन का किसी रिलीजन से लेके कोई कनेक्शन नहीं है, हर कोई इन चीजों को कर सकता है। नाजिमा खातून का ये कहना है कि पहले उनके 2 बेटे थे, लेकिन जन्म होने के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। इसके बाद किसी हिंदू टीचर से मिलने के बाद उन्होंने उनको छठ पूजा करना सजेस्ट किया, और छठ पूजा करने के बाद आज की डेट में उनके 5 सन्स हैं और वो अच्छे से फूल फल रहे हैं। पहले उनके कम्युनिटी के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, लेकिन अब सारे लोग इस चीजों को मानते हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से सिर्फ इंटरनल रीजन नहीं, बल्कि अलग अलग समुदाय भी इनसे आके जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारी मीडिया सिर्फ एक तरफा दिखाकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे लगी हुई है। इसी के साथ छठ पूजा का जब पर्व आता है तो 2024 के अंदर CAIT ने यह प्रोजेक्ट किया है कि इसमें लगभग 12,000 करोड़ तक का बिजनेस होने का चांसेस है, और ये लोकल प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा बूस्ट देता है। इसीलिए बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाली 195 स्पेशल ट्रेन को ऑनबोर्ड किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और ये एक बहुत खुशखबरी है। दिल्ली की CM आतिशी मैम ने भी दिल्ली के अंदर इसको हॉलीडे डिक्लेयर किया है पहला दिन के। इनफैक्ट असम के अंदर भी इसको एक सरकारी हॉलीडे के हिसाब से दिया गया है। इसी के साथ कुछ सेलिब्रिटी पंकज त्रिपाठी का कहना है कि ये छठ पूजा नेचर के काफी ज्यादा करीब है और उनको काफी ज्यादा सुकून मिलता है। गुरमीत सिंह जो कि एक सेलिब्रिटी है, उनका भी ये कहना है कि हर साल छठ का पर्व मनाते हैं। और अब हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने छठ पूजा किया था और उनका क्या रिएक्शन है। इसी में सबसे पहले अंकुर तिवारी आते हैं, जो ये बोलते हैं कि छठ एक ऐसा त्योहार है जहां पे कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। देखिए, छठ पूजा हमारे यूपी बिहार भाइयों लोग के लिए बहुत बड़ा महान पर्व है। इसमें उगते सूर्य का भी पूजा होता है, डूबते सूर्य का भी पूजा होता है। यह एक ऐसा पूजा है, इसमें ना तो कोई राजा है ना रंक है, हर किसी को एक लाइन में लगना पड़ता है। अमित तिवारी का ये कहना है कि ये नेचर के सबसे ज्यादा करीब है और वो काफी ज्यादा अपना महसूस करते हैं। नेचर के सबसे करीब, प्रकृति के सबसे करीब आके इस त्योहार को बनाया जाता है, और सेलिब्रेटिंग नेचर एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म ये कहा जा सकता है। उमेश महतो जो कि एक श्रद्धालु है, उनका भी ये कहना है कि छठ पूजा एक बहुत बड़ा पर्व है उनके लिए, और ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री से ये कनेक्टेड है। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक बिहारी ना अपने घर से दूर रह नहीं सकता। मुंगेर जिला कोई बिहार में है, वहीं पे पहली बार छठ हुआ था। छठ राम जी ने और सीता माता ने किया था। तो छठ पूजा के बारे में मैंने आप लोग को सारा का सारा डिटेल दे दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और कुछ डिटेल में इसके अंदर जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।